बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च में आने वाला फ्लावर प्लांट जो आप देख रहे हैं इसे पाटूला का मॉस रोज़ कहते हैं। मेरे चैनल पे जो गार्डनिंग से मतल्लक सब्सक्राइबर हैं वो भी इसी फूल को बार बार सर्च कर रहे हैं। यही वजह है कि मैं भी इसी फूल के ऊपर आजकल ज़्यादा वीडियो डाल रहा हूँ। दोस्तों, इस फ्लावर को गूगल पे बार बार सर्च करने की एक वजह और भी हो सकती है। दोस्तों, वो वजह ये है कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। अगर दोस्तों आप गार्डनिंग करते हैं या नहीं, फिर भी आपने इस पौधे को अपने घर में लाजमी ग्रो किया होगा। दोस्तों, एक बार ग्रो करने के बाद ये पौधा आपसे कोई ख़ास तवज्जो नहीं मांगता। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस पौधे को लगाना है और लगा के भूल जाना है। दोस्तों, ये पौधा बिना मेहनत नॉन स्टॉप फूल देता रहता है। पाटूला का मॉस रोज़ कई रंगों में आता है। दोस्तों, ये इतना सख्त जान पौधा है, अगर आप इसकी ब्रांच को किसी जगह पे रख देंगे, एक साल बाद उस ब्रांच को दोबारा मिट्टी में लगाएंगे तो भी ये ब्रांच अपनी ग्रोथ पकड़ लेती है। वैसे तो दोस्तों, फूलों का राजा गुलाब का फूल होता है, लेकिन ये भी किसी राजा से कम नहीं। इसके फूल की भी बनावट आप देख रहे होंगे, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह ही नज़र आती है। ये अलग बात है कि इसके फूल से खुशबू नहीं आती। दोस्तों, गुलाब में भी बहुत सारी वैरायटी ऐसी हैं सिवाय देसी गुलाब के और वो जो जंगली गुलाब होता है, इन दो के अलावा किसी भी दूसरी वैरायटी से खुशबू नहीं आती। दोस्तों, पाटूला की ग़िज़ाई ज़रूरियात की बात करें तो इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बिल्कुल ही कम हैं दूसरे पौधों की निस्बत। मॉस रोज़ अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हम पानी देते हैं इस पौधे को, पानी से ही पूरी कर लेता है। साल में एक दो दफ़ा इस पौधे के ऊपर बारिश हो जाए तो ये बारिश से नाइट्रोजन काफ़ी मकदार में हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ खूब चलती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पे मॉस रोज़ पाटूला को ग्रो करना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल ही कम गहराई वाला पॉट इसके लिए इस्तेमाल करें, जिसकी गहराई 2 से 3 इंच होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी लंबी नहीं फैलती, तो ये थोड़ी सी मिट्टी में अपनी जड़ों को प्रोपोगेट कर लेता है और प्रॉपर जो है अपनी ग्रोथ जारी रखता है। दोस्तों, वैसे तो सभी जो पाटूला के कलर होते हैं मुझे पसंद हैं, लेकिन जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं वो 2 कलर हैं, वाइट और पर्पल कलर। जब ये 2 कलर किसी पोट में लगे होते हैं तो खूब रंग बिखेरते हैं। दोनों का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बनता है। दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर पे मॉस रोज़ यानी पाटूला को ग्रो किया हुआ है, उसके ऊपर फूल नहीं आते, तो उसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली और मेन वजह ये हो सकती है कि अगर आपने अपने पौधे को साए में रखा हुआ है, छाँव में रखा हुआ है, तो फिर आप इसको धूप में रख दें। जैसा कि ये गमला हमारा धूप में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर 9 बजते ही फूल आना शुरू हो जाते हैं। इसके मुकाबले में ये जो वाला पॉट है, हालांकि इस पॉट से हमने वो पहले वाले जो फूल हैं ग्रो किए थे। इस पॉट में लगे हुए पौधों के ऊपर 10 बजे के बाद ही फूल आते हैं, क्योंकि ये पॉट छाँव में पड़ा हुआ है। आप भी देख रहे होंगे अभी तक यहाँ पे छाँव मौजूद है। आपके मॉस रोज़ के पौधों के ऊपर फूल ना आने की दूसरी मेन वजह ये हो सकती है कि आप अपने मॉस रोज़ के प्लांट को ज़्यादा पानी दे रहे हैं। मॉस रोज़ प्लांट के ऊपर फूल ना आने की तीसरी वजह ये होती है कि आप अपने पौधे को ऐसे फर्टिलाइज़र दे रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पाटूला प्लांट की ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसके ऊपर फूल नहीं आ रहे। पौधा सारी की सारी तवज्जो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने पे लगा रहा है। अगर आप चाहते हैं ग्रोथ के साथ साथ पौधे के ऊपर फूल भी आएँ, तो फिर आप लकड़ी की राख का इस्तेमाल लाजमी अपने पॉट के अंदर करें, क्योंकि लकड़ी की राख में काफ़ी मकदार में पोटाशियम मौजूद होता है। लकड़ी की राख आपके पौधे को फंगस से भी बचाती है, पौधों के ऊपर लगने वाली बीमारियों से भी बचाती है। बाज़ औक़ात हमारे पौधों के तनों के अंदर जो कीड़े पैदा हो जाते हैं, जड़ों के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, इन सब की रोकथाम के लिए लकड़ी की राख बहुत बड़ा सोर्स है। दोस्तों, लकड़ी की राख को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप 2 से 3 महीने के बाद 1 चम्मच पॉट के हिसाब से अपने गमले की मिट्टी में शामिल किया करें। लकड़ी की राख का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपके पौधे को जला सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, मेरे 2 फेवरेट कलर हैं पर्पल और वाइट। और एक बात ये भी है कि कुदरती तौर पर ये दोनों
कलर ज़्यादा क्वांटिटी में आपके गमले में मौजूद रहते हैं। इन पौधों की खूब ग्रोथ होती है। सफ़ेद और पर्पल कलर के जो पौधे होते हैं ये ग्रोथ भी ज़्यादा करते हैं और इनके ऊपर फूल भी ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, आपसे एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूं। अगर आपने भी पाटूला का यानी मॉस रोज़ को ग्रो किया हुआ है तो आपसे एक मालूमात लेना चाहता हूं कि जैसा कि यहाँ पे ये पर्पल कलर है तो आगे जाके 1 महीने बाद डोरमेंसी पीरियड में ये सारे पौधे चले जाएंगे। 1 महीने बाद दिसंबर में ये डोरमेंसी में पौधे चले जाएंगे। तो आप इसकी कलम को यहाँ से कट करके किसी जगह पे महफूज रखते हैं तो जब अगले साल इसी कलम को लगाते हैं तो इस पौधे का, जैसे कि ये पर्पल कलर है, तो जब नेक्स्ट ईयर अगले साल इससे जो नया पौधा बनेगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्या ऐसा है? आपने भी ये नोट किया है? मैंने कई दफ़ा देखा है कि जब अगले साल के लिए आपने कोई पर्पल या वाइट या कोई रेड आपने महफूज किया होता है, जब उस पौधे को अगले साल हम ग्रो करते हैं तो उस कलर की बजाय कोई नया कलर निकल के आता है। यानी वो पौधा अपना ऊपर निकलने वाले फूल जो हैं वो और कलर में देना शुरू कर देता है। दोस्तों, एक और बात मैंने नोट की है, पर्पल और जो वाइट कलर होता है इसके फूल भी बड़े साइज़ में आते हैं, जबकि यहाँ पे आप रेड कलर देख रहे हैं, इसके फूल इनकी निस्बत छोटे हैं।